अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं फैसल टाउन के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं आज रियल एस्टेट की एक बहुत ही मशहूर शख्सियत सैयद तनवीर हुसैन शाह, जो कि सीईओ हैं तनवीर एसोसिएट के। और आज हम एक बहुत ही ख़ास किस्म का क्वेश्चन इनसे पूछने के लिए जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन ने इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के एंड यूज़र्स को बहुत आजकल परेशान किया हुआ है। तो सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि आजकल जो मुल्की हालात की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रियल एस्टेट के ऊपर पोस्ट बजट टैक्स जो लगाया है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? शुक्रिया अहमद। ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं दो हिस्सों में देखना चाहूँगा। एक तो ये कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री इसके साथ है। जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे कमो बेश छोटी बड़ी कुछ 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो चाहिए कि अगर रियल एस्टेट चलेगी, कंस्ट्रक्शन का कारोबार चलेगा, तो इसके साथ साथ उन अलाइड इंडस्ट्रीज़ का भी काम चलेगा जो कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में बैकबोन की हैसियत है। ये तो एक पहलू है कि गवर्नमेंट को रियल एस्टेट पे टैक्सेस लगाते हुए उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और रियल एस्टेट पे मज़ीद टैक्सेस लगाने की बजाय इसको जो है वो कुछ सहूलतें दी जानी चाहिए। अच्छा, अब इसका दूसरा एक पहलू है, वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां आप प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं या आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वहाँ पे टैक्सेस नहीं हैं। अगर हम मिसाल बनाएं यूके को, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है 10% ऑफ द टोटल प्राइस आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करते हुए वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। फिर वहाँ पे जो उनके सालाना जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी कोई 5% हैं। उसके साथ साथ फिर वहाँ पे आपके लिए नेसेसरी है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको इंश्योर्ड करते हैं। जब इंश्योर्ड करते हैं तो वो 5% सालाना वो भी देते हैं। तो यानी दुनिया भर में जो रियल एस्टेट की आप खरीदारी करते हैं या जब उसको फ़रोख्त करते हैं तो दुनिया भर में ये टैक्सेस हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि हमारी इकॉनमी जो है वो पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस चीज़ को बहुत अजीब तरीके से लिया जाता है। अगर 1% टैक्स ज़्यादा लगता है तो उसकी मैं समझता हूँ कि वो एक रियल एस्टेट के शोबे पे बोझ तो आता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी मीडिया ट्रायल हो जाता है, उससे लोग डरते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जो हमारे रियल एस्टेट बरादरी है उनको भी चाहिए कि अपने क्लाइंट को गाइडलाइन दें। टैक्सेस तो वो जो इम्पोज हो गए और आईएमएफ की भी शर्त थी और वो टैक्सेस लगने हैं और हर साल पाकिस्तान में रियल एस्टेट पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं। अब आपने करना क्या है कि आप अपने क्लाइंट को मोटिवेट करें, उसको बताएं कि ये जो आप टैक्स पे करें ये एडजस्टेबल है। आपने जब टैक्स देना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप प्रॉपर्टी अपने लिए खरीद रहे हैं, टैक्स तो एज ए ज़िम्मेदार शहरी हमें फाइलर भी होना चाहिए और टैक्स रिटर्न फाइल भी करनी चाहिए और लोग करते भी हैं। तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप ये जो टैक्स दे रहे हैं ये आपका टैक्स आपके सालाना टैक्स के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस पर आप 2% अगर टैक्स देते हैं तो आपका 4 लाख, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी, वो 4 लाख आपका टैक्स बन गया। एकदम अगर गवर्नमेंट ने उसमें 2 से 3% जब इजाफा किया है तो वो 4 की बजाय 6 लाख हो गया। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 2 करोड़ की। अगर आप सिर्फ 1% टैक्स की वजह से वो ट्रांजैक्शन नहीं करते तो वहाँ पे आपको 2 तरह के नुकसान मुमकिन तौर पे 1 साल बाद हो सकते हैं। एक तो ये है कि अगले साल मुमकिन है कि टैक्स और बढ़ जाए, ये 3% की बजाय मुमकिन है 4% बढ़ जाए। और फिर अगले साल, हर साल हम देखते हैं कि अगले साल प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। लाइक अगर आज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 4 लाख टैक्स है, तो मुमकिन है अगले साल आप 3 करोड़ की वो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और 6 लाख टैक्स दे रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक ज़रूरी आपकी ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स की वजह से पीछे नहीं होना चाहिए। मैं एग्जांपल कोट करूँगा, D12 में हम एक घर बेच रहे थे तो वो ओवरसीज़ थे। उनका ये ख्याल था कि अब हमारे ऊपर वो एडवांस टैक्स ख़त्म हो गया जो 2% था, तो वो उन्होंने मेरे साथ डील वगैरह कर रहे थे। तो उनको एक कॉल आई कि जी ये जो ओवरसीज़ का टैक्स उन्होंने विड्रॉ किया था, ना सिर्फ वो दोबारा इम्पोज हो गया बल्कि वो 2 से 3% हो गया है। तो वो थोड़ा पैनिक हुए कि मैंने उन्हें यही बात की, मैंने कहा कि ये देखें, ये आप घर अपनी एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं, ये आपकी पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी ज़रूरत है तो आप ले रहे हैं। आप अगर 6 लाख रुपए टैक्स की खातर ये डील से विड्रॉ करते हैं, डील नहीं करते और वापस चले जाते हैं, तो अगले साल जब आप आएंगे तो ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आप 12 करोड़ की खरीद रहे होंगे और मुमकिन है आप 2 की बजाय 3%, 3 की बजाय 4% टैक्स दे रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो एज ए ज़िम्मेदार शहरी हमें फाइलर भी होना चाहिए। इवन FBR जो फाइलर के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा है, मेरी FBR से भी ये गुजारिश है कि आप नॉन फाइलर और फाइलर वाली तमीज़ ख़त्म करें।
آپ مینڈیٹری کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ فائلر لے کے آئیں. ایک قومی شناختی کارڈ بنتا ہے تو آپ کے پاس پورا ڈیٹا بیس موجود ہے, اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے. آپ جب وہ کہیں بھی ٹرانزیکشن کرتا ہے بڑا آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جو فائلر ہے وہ بینک سے پیسے نکالے گا تو اس کو ٹیکس نہیں ہے, اور جو نان فائلر ہے اس کو 0.6% ٹیکس ہے. تو کیوں نہیں آپ کوئی ایسے اقدامات کرتے کہ آپ جو فائلر ہیں ان کی تعداد کو بڑھائیں اور وہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز ہیں یہ دنیا بھر میں ہیں. پاکستان میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے دوست ہی جو ہے اس کا میڈیا ٹرائل بہت زیادہ کر دیتے ہیں, پھر ٹی وی شوز ہوتے ہیں کہ جی اتنی بلیک اکانومی ہے. اب تنویر ایسوسیٹس ایک سیٹ اپ چلا رہا ہے, فیصل ٹاؤن سیٹ اپ چلا رہا ہے. ہم تو بلیک اکانومی پہ بلیو نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پازیٹیولی رہ کے کرتے ہیں تو ٹیکس دینا اچھی بات ہے, اس سے آپ کی پروفائل بھی جو ہے وہ رچ ہوتی ہے, اور یہ ٹیکس دینا چاہیے. اور یہ کوئی ٹیکس جو بندہ 2 کروڑ کی پراپرٹی خرید سکتا ہے وہ 6 لاکھ روپے ٹیکس بھی دے سکتا ہے. بالکل سر. سر تھینک یو سو مچ سر. بہت سارے لوگ تھے اس سوال کے پیچھے جو ہے وہ اس کا منتظر بھی تھے, جو آپ بھی چاہ رہے تھے. آپ کی طرف سے بہت اچھا رسپانس بھی آیا. تو میری طرف سے یہ ہے کہ میں اس کو اس طرف سے اختتام کروں گا کہ ٹیکس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ بھی رہا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم ہر سال کے سال جو ہے ٹیکس بڑھتا بھی ہے اور اسی طرح سے انکریز بھی ہوتا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس چیز سے گھبرائیں نہ, بلکہ کہ یہ کریں کہ نیکسٹ ایئر جو اس کا انکریز ہونا ہے تو ابھی اس کے اوپر جو ہے سوچیں اور آگے بھی بڑھیں اس کے اوپر. So thank you so much for your time. Inshallah, Jana, next. Thank you.